न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मत शान हबीबिह इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। गिरामी कद्र ज़ी वक़ार उलमाए इज़ाम, सादात किराम, मोहतरम व मुकर्रम सामईन, इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम से आज हम और आप अहले बैत अतहार के ज़िक्र से अपने क़ुलूब और अपने दिलों को मुनव्वर और मुजल्ला करने के लिए इस बज़्म पाक में हाज़िर हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती, नजात और शफ़ाअत मुस्तफ़ा का ज़रिया और सबब बनाए। और अल्लाह ताला मज़ीद अहले बैत अतहार की मोहब्बतों में इजाफ़ा फरमाए, जो कि हमारी दारैन की सआदतों का ज़रिया और सबब है। खुतबा मसनूना के बाद उसी मुबारक और मुक़द्दस आये करीमा का कुछ इब्तिदाई हिस्सा मैंने आप हज़रात की खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। और इस आयत मुक़द्दसा को मैंने इसलिए तिलावत किया है कि चूँकि इस आयत मुक़द्दसा में 4 यार का जिक्र है, जो हमसे बन पाया और जो हमें अल्लाह की तौफीक मिली। हमने खुलफ़ाए सलासा की बारगाह में अक़ीदतों के नजराने पेश करके सआदतें हासिल की। हमने अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फ़ारूक़ आज़म, सैयदना उस्मान गनी रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का पाक ज़िक्र जो हमसे हो सका हमने सुना और सुनाया। आज हम अपनी इस बाबरकत महफ़िल में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन मज़हरुल अजाइब वल गराइब असदुल्लाहिल गालिब सैयदना व मौलाना हज़रत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अजीम बारगाह में बड़े अदब के साथ उनका जिक्र करते हुए और उनकी बारगाह से फैज़ के तालिब बनकर नजराना पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमारी इस काविश और कोशिश को शर्फ़ कबूलियत बख्शे। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि
अपनी गुफ्तगू का आगाज मैं एक सहाबी के कौल से कर रहा हूँ, जो हदीस है और उसमें सहाबा कराम की जो शान बयान की है, हक अदा कर दिया। जुमले तो बड़े मुख्तसर हैं, लेकिन सहाबा कराम की शान का उन्होंने हक अदा कर दिया। मैं वो अल्फाज पढ़ रहा हूँ बरकत हासिल करने के लिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उलाइका असहाब मोहम्मद, यानी ये वो हुजूर के असहाब हैं, कानू अफजल हाज़िहिल उम्मा, जो इस उम्मत से बहुत ही ज़्यादा अफजल और फजीलत वाले हैं, और यकीनन इस उम्मत में उन जैसा कोई नहीं। इस उम्मत में वो बड़ी फजीलत वाले हैं। अब उनके औसाफ जो जिक्र किए हैं वो ये हैं, कानू अबर रहा कुलूबन, यानी कयामत की सुबह तक जितने भी नेक दिल आएंगे उन सब से बढ़कर और ज्यादा नेक दिल सहाबा थे। अमकहा इल्मन, और कयामत तक जितने भी इल्म वाले आएंगे उन सब से सहाबा कराम का इल्म जो था वो गहराई और गिराई में ज्यादा था। अकल्लुहा तकल्लुफन, और ये वो हस्तियां थी कि जिनकी पाक जिंदगी में बनावट थी ही नहीं, हकीकत ही हकीकत। ये औसाफ जिक्र करने के बाद अब उन्होंने जो इरशाद फरमाया वो काबिल गौर है। उन्होंने कहा, इख्तारहुमुल्लाह, सारे सहाबा जो हैं उनकी शान सुने कि इन्हें अल्लाह ताला ने चुन लिया। हजरत आदम से लेके कयामत तक आने वाले सारे इंसानों में से अल्लाह ताला ने इनको चुन लिया, यानी ये रब के चुने हुए, पसंद किए हुए, और अल्लाह ताला के सारे इंसानों में से इस काम के लिए अलग की हुई ये पाक जमात है। अब जो रब का इंतखाब होगा उसमें कोई कमी होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह अलीम और खबीर है, रब ने चुना है, ये चुने हुए हैं और ये हुजूर की सोहबत के लिए चुने हुए हैं। और इख्तारहुमुल्लाह, अल्लाह ताला ने इनको चुना, और चुना भी किसके लिए? ले सोहबत नबी ही वले खिदमत दीन ही। बस इनको रब ने इन दो कामों के लिए चुना, एक तो अपने नबी की सोहबत के लिए और दूसरा दीन की खिदमत के लिए। तो अब ये सहाबे कराम सारे फजीलत वाले, शान वाले, अजमत वाले, और उनकी अजमतों को सलाम। लेकिन मैं इससे पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं, और मुझे उम्मीद है कि वो बात आप हजरात के जहन में होगी कि सहाबे कराम में से कुछ हस्तियां ऐसी हैं और उनकी शान ऐसे ही है जैसे कि आसमान में सितारों के बीच में चांद और दिन में सूरज की शान है। चमकते सब हैं, लेकिन चांद चांद है और सितारे सितारे हैं। तो वैसे तो सहाबा सब नूर वाले, सब शान वाले, लेकिन उनमें से कुछ सहाबा ऐसे हैं कि जिनको चुन चुन करके हुजूर ने जो अजमतें दी, वो जिस जिस को दी, तो उनको उस अजमत में, उस शान में निराला, बेमिसाल, इम्तियाजी शान वाला बना दिया। मुराद ये है कि वो शान हुजूर ने बतौर खास जिस एक सहाबी को अता फरमाई, वो शान दूसरे सहाबी को नहीं मिली। शान सबके पास है, लेकिन कुछ शानें ऐसी हैं जो हुजूर ने करम फरमा करके और अपने सहाबा को जो इम्तियाजी तौर पे अता फरमा दी, तो उस शान में वो सबसे जुदा नजर आते हैं, सबसे जुदा नजर आते हैं। उस शान वाला और कोई नहीं, बस वही सहाबी है जिसको कहा जाता है खुसूसियात। अरबी जबान में इसको कहते हैं खुसूसियात, यानी खास कर देना। अब ये खुसूसियात वाली शानें जो हैं वो भी एक दो नहीं, बल्कि किसी को एक शान दी, किसी को दो, किसी को तीन। मौला अली मुश्किल कुशा की जात वो है कि हुजूर ने इनको जो सबसे अलग शान अता फरमाई,
परवरदिगार आलम ने मौला अली मुश्किल कुशा को जो सबसे अलग शान अता फरमाई, वो सिर्फ मौला अली मुश्किल कुशा के हिस्से में आई और किसी के हिस्से में नहीं आई। उस शान में वो सबसे अलग और सबसे जुदा नजर आते हैं। मैं आज ये चाहता हूं कि कोशिश ये करूं कि मौला अली की वो खुसूसियात जो खास शाने हैं, उनमें से कुछ आपकी खिदमत में बड़े इख्तिसार से अर्ज कर दूं। और आप गौर करें तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है। खास से मतलब ये है कि ये शान मौला अली की है और किसी की नहीं। तो जाहिर बात है, अब ये इस तरह अगर ऐसी शानें जिस जात में ज्यादा जमा हो जाएं तो उसकी अजमत का आलम क्या होगा। अब मौला अली मुश्किल कुशा की बड़े आसान लफ्जों में मैं एक बात अर्ज कर दूं। देखिए, हर मोमिन ये जानता है कि अगर किसी नबी का नाम लिया जाए तो हम पर वाजिब क्या है, जरूरी क्या है कि हम कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी का नाम लो तो कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर किसी सहाबी का नाम लें तो हम पर जरूरी है हम कहें रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिसका मतलब होता है कि अल्लाह इससे राजी हो गया, क्योंकि सहाबा को अल्लाह ताला ने अपने राजी होने की सनद दे दी है। रदी अल्लाह अन्हुम वरदू अन्हु अस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिरिदवान। ये सब के सब वो हैं जिनसे अल्लाह राजी हुआ और खुद रब ने सनद दे दी कि मैं इससे राजी हूँ। कितनी बड़ी शान है। सहाबा सब इस शान वाले हैं। तो जब भी सहाबी का नाम आता है तो हर मोमिन तड़प के कहता है रदी अल्लाह ताला अन्हु। और जब किसी वली का नाम आए तो उसके लिए कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह। ये एक तरह से यानी उन मुकद्दस और पाक हस्तियों की पहचान भी है। अब दूसरे के लिए इस्तेमाल करें तो कर सकते हैं, लेकिन तरीका ये है कि उसी के लिए इस्तेमाल किया जाए जिसकी ये पहचान है, जिसकी ये पहचान है। नबियों के लिए, हुजूर के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा के लिए रदी अल्लाह ताला अन्हु और औलिया के लिए रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन जब नाम लेते हैं मौला अली का, हजरत अली का जब नाम लेते हैं तो उन पर रब की रहमत भी है, रब उनसे राजी भी है। लेकिन हजरत अली के नाम के साथ फौरन रदी अल्लाह ताला अन्हु नहीं कहा जाता, बल्कि हजरत अली का जब नाम लेते हैं तो कहते हैं कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम, कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम। आप अंदाजा फरमाएं, सारे सहाबा में सिर्फ हजरत अली की जात है कि जिस जात के लिए, जात के और नाम के पीछे जो ये लफ्ज बोला जाता है, ये सिर्फ हजरत अली के लिए है। भाई हम सिद्दीक़ अकबर का नाम लें, करम अल्लाह वजहुल करीम कोई नहीं कहता। सुना कभी आपने किसी से? न किसी मुफ्ती से, न किसी आलिम से, न किसी पीर से, न किसी मुहद्दिस से। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सअद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सईद रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जुबैर रदी अल्लाह, हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला, हजरत अली कर्रम अल्लाह ताला वजहुल करीम। अब अंदाजा फरमाएं, और इसका माना ये है, शायद याद हो आपको, अगर न हो तो मैं इसका माना भी बता दूं। हजरत अली कौन है? तो नाम के पीछे बोला जाता है अल्लाह ताला उनके चेहरे को मुकर्रम करे। और ये मुकर्रम का लफ्ज जो है ना, करीम से बना है। अल्लाह करीम, रसूल करीम, और उसी करीम से है कर्रम अल्लाह, यानी करामत वाला, मुकर्रम करे अल्लाह ताला हजरत अली के चेहरे को। तो चेहरे तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके नूरानी थे, आखिर इस चेहरे में, इस जात में वो कौन सी बात थी कि बाकी सब रदी अल्लाह अन्हु और हजरत अली कर्रम अल्लाह वजहुल करीम। तो उसके सबब में मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं जो बड़ी मशहूर है। उसका सबब ये है, उसका सबब ये है कि मौला अली की अजमतों को बयान करते हुए जब उलमाए कराम जिक्र करते हैं तो एक बंद पढ़ते हैं जो बड़ा मशहूर है।
और उसमें एक फैसला भी है और बिल्कुल मुतहक्कक फैसला है। फैसला ये है, कसेरा मुयस्सर न शुद्ध ई मकाम, कसेरा मुयस्सर न शुद्ध ई सआदत, कसेरा मुयस्सर न शुद्ध ई सआदत। किसी को भी ये नेक बख्ती और सआदत हासिल नहीं हुई। फैसला हो गया ना, किसी को भी नहीं, किसी को भी ये सआदत और ये नेक बख्ती हासिल नहीं हुई। अब ये सआदत क्या है, तो उसका जवाब दूसरे बंद में दिया है, बकाबा विलादत ब मस्जिद शहादत। यानी ये सआदत वो है जो किसी को नहीं हुई, और वो सआदत ये है कि काबतुल्लाह के अंदर विलादत हुई। अल्लाह का घर जो है काबतुल्लाह, खाने खुदा, बैतुल्लाह, अजमत वाला अल्लाह का घर, जिस पे हर वक्त हर लम्हा अनवार तजल्लियात की बरसात होती रहती है, वो अल्लाह का पाक घर। इन अव्वल बैतन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बरकतें भी उसी घर से हैं और हिदायत भी उसी घर से है, और आज भी है और क़यामत रहेगी। और जब तक वो घर है तब तक ये जहान है, और जब घर नहीं तो फिर जहान भी नहीं। बरकतें भी वहीं से, हिदायत भी वहीं से, अनवार तजल्लियात की बरसात भी वहीं। और ये शान है मौला अली की कि मौला अली की पैदाइश, विलादत माना पैदाइश, जाए यहाँ जो लफ्ज बोलते हैं ना जन्मभूमि, जन्मभूमि, तो सबके लिए जन्मभूमि जुदा है, मौला अली की जन्मभूमि जुदा है। और वो है क्या, तो अल्लाह का घर, रब का घर, यानी बैतुल्लाह शरीफ के अंदर विलादत हुई। अंदाजा फरमाए, ये सआदत इस्लाम में किसी और है, किसी सहाबी को हासिल? अजमत वाले हैं, उनकी अजमतों को जमाना सलाम कर रहा है, हम भी सलाम कर रहे हैं। और चार यार की अजमत को सलाम है, अशरे मुबशरा की अजमत को सलाम है, असहाबे बद्र की अजमत को सलाम है, और बैत रिजवान वालों की अजमत को सलाम, सारे सहाबा की अजमत को सलाम। लेकिन इस पूरी पाक जमात में तो क्या, आलम इस्लाम में किसी को ये नेक बख्ती, ये सआदत, ये मर्तबा, ये मकाम हासिल नहीं हुआ कि अल्लाह के घर में विलादत हुई हो। बड़ा मशहूर वाक़या है। आपकी वालिदा का नाम है फातिमा बिनते असद। मौला अली मुश्किल कुशा की वालिदा का नाम फातिमा बिनते असद हाशिमी। और ये वो खातून है, अल्लाह अकबर, ये वो खातून है कि खुद मेरे और आपके आका अपनी मुकद्दस ज़बान से इन्हें यूं कह करके और फिर आप मुखातब करते कि फातिमा बिनते असद मेरी हकीकी माँ के बाद मेरी माँ है। हुजूर ने अपनी वालिदा का दर्जा देते कहते कि मेरी माँ के बाद ये मेरी माँ है। और इस माँ की किस्मत को हजार सलाम। जब इनका विसाल हुआ था तो सुन करके मुस्तफ़ा की आंखें भर आई थी। और फिर हुजूर उन चार खुश नसीब या कमोबेश ऐसे सहाबी हैं कि जिनकी कब्र में खुद हुजूर पहले लेटे और फिर उनको दफन किया। वो कितने खुश नसीब होंगे कि उनके कब्र में जाने से पहले हुजूर उनकी कब्र में गए और कब्र को कितना नूर से भर दिया होगा। ये तो उस कब्र में जाने वाले उन्हें मालूम होगा कि उस कब्र में कितना नूर। तो ये वो खुश नसीब खातून हैं कि दफन से पहले हुजूर उनकी कब्र में लेटे और फिर इन्हें दफन किया। कितनी मोहब्बत थी, कितना प्यार था और कितनी अजमत हजरत मौला अली मुश्किल कुशा की वालिदा। वाकया यूं है जो बड़ा तवील है, यानी ये वो दौर था कि जब मर्द और औरतें सब यानी एक साथ तवाफ करते थे, जैसे आज कर रहे हैं। मर्द भी तवाफ कर रहे हैं, औरतें भी तवाफ कर रही। और हजरत फातिमा बिन असद उम्मीद से थी। उसी हालत तवाफ में दर्द ज़ेह जो है ये हुआ, यानी बच्चे की पैदाइश के अलामात और निशानियां जाहिर हुई, जिसे अभी बच्चा पैदा होने वाला है। अब न तो घर पहुंच सकती हैं और उस मर्दों के हुजूम में वो बाहया और इफ़्फ़त मआब शहजादी। अब उन्होंने फौरन क्या किया, दरवाजा बैतुल्लाह का खोला और अंदर चली गई। दरवाजा खोला
और किसी की मजाल नहीं थी कि कोई रोक सके, क्योंकि बैतुल्लाह के मुतवल्ली तो यही खुद थे, रोके कौन? यही तो खानदान था बैतुल्लाह का मुतवल्ली, रोके कौन? आप अल्लाह के घर में तशरीफ ले गई और अल्लाह के घर में मौला अली की विलादत हुई। और फिर वाकया तो आप सब जानते हैं, बारहा बयान किया जाता है कि पैदा तो हुए, चेहरे पे नजर गई तो चेहरा ऐसे जैसे 14वीं का चांद, इतना खूबसूरत चेहरा, इतना नूरानी चेहरा, सुबहान अल्लाह। लेकिन हर मोमिन इस बात से वाकिफ है कि कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं, लेकिन आंखें नहीं खोल रहे, आंखें नहीं खोल रहे। और फिर घर लेके आई, रिश्तेदार आए, खानदान की औरतें आई, सारे रिश्तेदार आए, चेहरे को देखते तो खुश हो जाते, लेकिन जब ये पता चला कि ये बच्चा आंखें नहीं खोल रहा है तो जरा परेशान भी हो जाते। और उस दौर में जो कुछ भी इलाज मुआलजा था वो भी किया गया। 2-3 दिन गुजर गए, आंखें नहीं खोली। और फिर जब ये खबर पहुंची मेरे और आपके आका की बारगाह में, और ये खबर पहुंची कि अबू तालिब के घर बेटा पैदा हुआ है, और पैदा भी हुआ है अल्लाह के घर में, लेकिन अभी तक आंखें नहीं खोल रहा है, हुजूर खुद तशरीफ ले गए। और फिर आपने जब इरशाद फरमाया कि उस बच्चे को मेरे पास ले आओ, और फिर सब जानते हैं कि वो आंखें जो पहले बंद थी, जैसे ही हुजूर ने हाथों में लिया, अपनी गोद में लिया, सीने के करीब किया, जैसे ही चेहरे के सामने पहुंचे, मौला अली की आंखें जो आज तक बंद थी वो आंखें खुली। और आंखें खुली तो यहाँ एक बात अर्ज कर दूं, और बड़ी हकीकत है, बिल्कुल हकीकत है। मेरे आका ने आकर के बताया कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मेरा कलमा पढ़ो। ऐलान फरमाया, इन्नी रसूलुल्लाह, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरा कलमा पढ़ो। हुजूर लोगों को अपनी पहचान करवा रहे हैं, और मौला अली अपनी शान से बता रहे हैं कि या रसूल अल्लाह वो और हैं जो आपके कहने से पहचानेंगे। अली तो आपको आते ही पहचान रहा है कि दूसरों को देखना भी पसंद नहीं। अली ने पहली जो चीज देखी है वो वद्दुहा वाला चेहरा है, हुजूर का चेहरा है। और फिर वहां पर जो उशाक हैं वो ये नकल करते हैं कि लोगों ने जब ये कहा था कि बच्चा बड़ा खूबसूरत है लेकिन आंखें नहीं खोलता, उस मौके पे गालिबन मेरे आका ने फरमाया कि आंखें खोले या न खोले है मेरा। उस वक्त हुजूर ने जिसे अपना कहा, अजमत कितनी होगी, शान और मर्तबा, ये वो खुसूसियत है। मैंने पहले ही अर्ज कर दिया, मैं आज सिर्फ मौला अली की चंद खुसूसियात जो सिर्फ आप ही के हिस्से में आई वो बयान करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। उसमें पहली खुसूसियत ये है जो किसी को कसेरा मुयस्सर न शुद्ध ई सआदत बकाबा विलादत व मस्जिद शहादत, किसी को भी ये नेक बख्ती ये सआदत नहीं मिली कि अल्लाह के घर बैतुल्लाह में विलादत हुई और अल्लाह के घर मस्जिद में शहादत हुई। शहादत मस्जिद में, विलादत अल्लाह के घर बैतुल्लाह में, ये वो सआदत है जो मौला अली के हिस्से में आई है। एक बात अर्ज कर दूं, बच्चों की परवरिश, बच्चा जिस घर में परवरिश पाता है तो जाहिर बात है बच्चा उस घर के माहौल से मुतासिर होता है या नहीं, उस घर का उस पे असर पड़ता है या नहीं, यकीनी है। जिसकी अगर नेकों के घर में बच्चा परवरिश पा रहा है तो नेक ही बनेगा इंशाअल्लाह, और अगर घर ही बुरों का है तो फिर तो उसे लामहला बुरा बनना ही है। घर में जो कुछ वो देखेगा वही तो करेगा, उसी की नकल उतारेगा और उसी पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। घर में अगर माँ बाप नमाजी हैं तो आप देखेंगे, आप भी इस चीज से वाकिफ होंगे कि माँ को सजदा करते हुए करीब में बच्चा भी वैसे ही कर रहा है, और अजीब हरकतें कि देख करके ईमान ताजा हो जाए। हालांकि उसे कुछ भी पता नहीं है कि ये माँ क्या कर रही है, लेकिन चूंकि रोज जब वो माँ को यही काम करते देखता है
तो अज खुद बच्चा जो है दौड़ करके माँ के करीब जाता है और फिर मुसल्ला देख करके वो भी मुसल्ला उठाता है, मुसल्ला बिछाता है, सजदा करके सजदे ही में माँ को देख रहा है। अजीब तरह की हरकतें जो ईमान ताज़ा कर दें। तो घर का माहौल जो है इसका बच्चों पे इसलिए तो हुक्म यह है कि घर वाले नेक बन जाएं ताकि घर में परवरिश पाने वाले बच्चों पर भी उसका अच्छा असर हो। नमाजियों के घर बच्चे नमाजी ही बनेंगे, नमाज ही पढ़ता देख करके जरूर समझेंगे कि ये नमाज कोई चीज है। और जिस घर में बच्चे ने यानी पैदा हो करके जवान होने तक घर में किसी को सजदा करते ही नहीं देखा, अब उससे क्या उम्मीद रखें कि वो खुद सजदा करेगा। उसकी तो पूरी जिंदगी जवानी तक उसने घर में किसी को सजदा करते नहीं देखा, और फिर घर में क्या देखा जाता है उसका तो जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है कि घरों में क्या देखा जाता है, घरों में क्या हो रहा है। तो जाहिर बात है असर तो होगा। तो ये है परवरिश। अब ये दूसरी खुसूसियत अर्ज कर रहा हूं मौला अली की। मौला अली को ये मकाम और मर्तबा मिला है कि मौला अली की परवरिश अपने वालिदैन के घर में नहीं हुई है। मौला अली की तरबियत परवरिश बचपन गुजरा है हुजूर के घर में, काशाने नबूवत में। आप तारीख उठा करके देख लें, ख्वाजा अबू तालिब की औलादें ज्यादा थी। कहत साली का आलम यानी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के वालिद, कुंबा बड़ा आमदनी कम। मेरे और आपके आका ने जब उनका ये हाल देखा तो अपने चचा हजरत अब्बास से फरमाया, अपने चचा हजरत हुजूर के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि यानी अबू तालिब के बच्चे ज्यादा हैं, आओ मैं और आप हम चलते हैं और हम उनके एक एक बच्चे को अपने घर लाएंगे और फिर अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश करेंगे। अब ये हजरत अब्बास भी गए और हुजूर भी गए। हजरत अब्बास ने लिया जाफर बिन अबू तालिब, ये जो जाफर तैयार बने, हजरत जाफर तैयार, इनको लिया हजरत अब्बास ने। और मौला अली मुश्किल कुशा को ले लिया हुजूर ने बचपन ही से। अब किस घर में मौला अली की परवरिश हो रही है आप अंदाजा फरमाएं। अली ने सुबह शाम रात दिन उठते बैठते देखा तो किसे देखा, और फिर वो घर जिसमें जिब्राइल आए, वो घर जिसमें वही का नुज़ूल हो, वही वो घर जिससे दुनिया को खैरात मिले, जिससे दुनिया को नूर मिले, जिससे दुनिया को ईमान मिले। रब के महबूब का घर है, खदीजतुल उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा हैं, मौला अली हैं, मुस्तफ़ा। परवरिश हुजूर के खानदान और घर में हो रही है। हमें और मैं तो ये अर्ज करूं भाई, हकीकत में ये चीज जो है इसका हक अदा वही कर सकते हैं जिनको इतना इल्म और इतनी रूहानियत हो कि उस परवरिश का मौला अली पे असर क्या हुआ। लेकिन जमाने ने देखा, जमाने ने देखा, दुनिया ने देखा, आज भी सुन रही है कि ये वो परवरिश थी जिसने मौला अली को उस मकाम पे पहुंचाया कि मौला अली यूं इरशाद फरमाते नजर आए कि सल्लू नीमा दूनल अर्श, फरमाया रब के अर्श से लेकर के और नीचे जो कुछ है, जिस चीज के बारे में पूछना हो मुझ अली से पूछ लो। ये उसी तरबियत का असर था, उसी तरबियत का असर था। और ये कोई मामूली दावा नहीं है। मैं आगे इंशाल्लाह वक्त ने साथ दिया तो इस पर भी अर्ज करूंगा। लेकिन ये बात हो रही है मौला अली की खुसूसियात की। परवरिश हुई है हुजूर के घर में। मेरे आका पर जब वही का नुज़ूल हुआ, वही नाजिल हुई और हुजूर वापस तशरीफ लाए, उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से आकर के वो सारा जो जिब्राइल आए और कहा इकरा, आपने फरमाया मा अना बिकारिन। फिर जिब्राइल ने एक बार सीने से लगाया, दबोचा, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर फरमाया इकरा बिस्म रब्बिका। बिस्म रब्बिका जब आया तो पहले पढ़ते नहीं और अब मुस्तफ़ा रुकते नहीं, पढ़ते ही चले जा रहे हैं। रब का नाम आया तो पढ़ना शुरू किया। पहली वही का नुज़ूल हुआ और मेरे आका वापस तशरीफ ले आए। हजरत खदीजतुल
कुबरा से, और फिर ये मिल करके वर्का बिन नौफल के पास गए और उसने कहा ये तो वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा, हजरत ईसा, सारे नबियों पर रब की वही लेकर के आता रहा। अब मेरे आका हैं और घर में उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा हैं। रात की तारीकी तन्हाई है, मक्कतुल मुकरमा के सारे शहर के बाशिंदे सोए हुए हैं और ये दो नफूसे कुदसिया हैं जो मुसल्ले बिछा के और नाज और न्याज के साथ रब की बारगाह में सजदे कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। और इनके करीब खड़े हैं बचपन छोटी उम्र के मौला अली मुश्किल कुशा। बाज ने उम्र 8 साल लिखी, बाज ने 10 साल लिखी है। जब हुजूर पर वही का नुज़ूल हुआ, ऐलान नबूवत फरमाया, उस वक्त मौला अली की उम्र शरीफ या तो 8 बरस थी या 10 बरस थी। रात में मौला अली ने देखा कि मेरे आका भी खड़े हैं, उम्मुल मोमिन खदीजतुल कुबरा भी खड़ी हैं और कभी रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हैं। तो अली थे, परवरिश कहाँ पाई थी। फौरन दस्त बस्त अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, आप और अम्मी ये क्या कर रहे हैं? तो मेरे आका ने फरमाया मैं रब का आखिरी नबी हूँ और ये हम रब की इबादत और बंदगी कर रहे हैं और मुझे रब ने हुक्म दिया है कि तू हक का पैगाम दुनिया तक पहुंचा। तो मेरे आका ने फरमाया अली तुझे भी दावत देता हूं कि तू मेरा कलमा पढ़, तू मेरा कलमा पढ़। अब वहां पर रिवायत में अल्फाज आते हैं, अक्ल तो देखें, सुभान अल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा ने कहा पढ़ने में तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन इजाजत हो तो मैं जरा अपने वालिद से पूछ लूं। और पूछ करके फिर कहा तो ये था, लेकिन फिर पूछा नहीं, उसी वक्त कलमा पढ़ लिया, उसी वक्त कलमा पढ़ लिया। इसलिए आपकी ये भी एक खुसूसियत बन गई कि बच्चों में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो असदुल्लाहिल गालिब सैयदना व मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की जात है, आपकी जात है। ये भी आपकी खुसूसियत है। बच्चों में सबसे पहले कलमा मौला अली मुश्किल कुशा ने पढ़ा था। और उन खुसूसियात में एक खुसूसियत ये है, वाकया तो बड़ा तवील है, मैं सिर्फ इशारा ही करूंगा। मुशरिकीन मक्का ने मीटिंग की थी ना, किस लिए मीटिंग की थी? वो जितने भी रुअसाए कुरैश थे ये सब इकट्ठा होकर के और इस बात पर गौर कर रहे थे कि हुजूर का कलमा पढ़ने वाले तो सब जा रहे हैं मदीना हिजरत करके, और कहीं ऐसा न हो कि हुजूर भी चले जाएं, और हुजूर वहां चले गए तो फिर वहां फौज बनेगी, फौज आकर के हमला करेगी, हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अब क्या किया जाए? बस इसी पर गौर व फिक्र के लिए ये मुशावरती मीटिंग बैठी थी। बड़े बड़े रोस आए कुरैश, और फिर उसमें शैतान भी आया, शैतान भी आया था। और जब आया लोगों ने पूछा कौन है? तो कहा नजद का शेख हूं, नजद का शेख हूं, ये कह वो भी आया। अब जब बातचीत होने लगी तो आप जरा सुबह उठ करके सीरत पढ़ लीजिए, वाकया इशारा मैं किए देता हूँ, आप कल उठ करके सीरत पढ़ें, पूरा वाकया पढ़ें तो इंशाअल्लाह ये पूरा वाकया ईमान की ज्यादती का जरिया और सबब बनेगा इंशाअल्लाह। अब ये मुशरिकीन में से किसी ने कहा कोठड़ी में बंद कर दो, किसी ने कहा शहर बदर कर दो, अलग अलग मशवरे देते रहे। अबू जहल ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो शैतान जो था ना वो ठुकराता रहा, वो कहा नहीं ऐसा नहीं, नहीं कोठड़ी में बंद करोगे तो दीवानों को खुशबू आएगी और वो निकाल के ले जाएंगे, और अगर शहर बदर करोगे तो मेरे आका के मुबारक कलाम में इतनी शीरीनी है कि वो अरब में घूम घूम करके जिसको भी सुनाएंगे सब कलमा पढ़ेंगे, और फिर हजारों की नहीं लाखों की फौज लेके मुस्तफा आएंगे। शैतान ने कहा कैसी बाकी बातें कर रहे हो? और अबू जाल ने कहा नहीं, इसका हल ये है कि जितने भी बड़े बड़े कबीले हैं उनमें से एक नौजवान और ये सब मिल करके और एक बार के हमला करें और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को कत्ल कर दें। शैतान ने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल मशवरा सही। अब इस बात पर क्या हुआ, इस इत्तफाक हुआ और मीटिंग खत्म हो गई। अब ये इत्तफाक इस पे हुआ था कि सारे कबीलों के लोग मिल करके एक एक जवान हर कबीले का, अब ये बनु हाशिम जो है मुस्तफा जाने रहमत के कबीले वाले, सारे कबीलों से तो ये लड़ भिड़ नहीं सकेंगे, खून बहा लेंगे, हम सब माल जमा करके और खून बहा जो उस वक्त रकम थी वो अदा कर देंगे और मामला रफा देगा। और फिर जब हुजूर नहीं रहेंगे तो जो हैं वो भी नहीं रहेंगे, बढ़ने
का कोई सवाल नहीं, इत्तफाक हो गया। शैतान ने कहा हाँ, अबू जहल की राय को पसंद किया, बड़ा खुश हुआ। और फिर आप जानते हैं कि इन्होंने नौजवानों को तैयार भी किया, और इधर ये मकर कर रहे हैं और उधर वही नाजिल हो रही है। रब ने उस सारे हादसे का इल्म अता फरमा के, और रब ने अपने महबूब से फरमाया कि महबूब, कल की जो आने वाली रात है इसमें आप अपने बिस्तर पे न सोएं, आप अपने बिस्तर पे न सोएं, और अब आपको हिजरत है कि आप भी हिजरत करके मदीना चले जाएं। और फिर हुजूर जब आपको ये इज़्न मिला तो आप अंदाजा फरमाएं, उस बिस्तर पे सोने के लिए हुजूर ने जिसे बुलाया वो जात किसी और की नहीं, मौला अली मुश्किल कुशा की जात थी। है किसी दूसरे सहाबी को ये मकाम हासिल कि जो बिस्तरे नबूवत पर चादर नबूवत ओढ़ करके रात भर सोता रहा। मेरे आका अपने हुजरे में हैं। मुशरिकीन मक्का के हर कबीले का एक एक पहलवान तलवार लिए काशान नबूवत के चारों तरफ खड़ा है कि हुजूर जरा सोएं या निकलें तो हम उन्हें कत्ल कर दें। और हुजूर ने बुलाया मौला अली को, फरमाया ये जो बाहर खड़े हैं इन सब की अमानतें मेरे पास हैं, क्योंकि ऐलान नबूवत से पहले ये सब मुझे अमीन समझते थे, मैं हूँ ही अमीन, इनकी अमानतें मेरे पास हैं और मैं ये नहीं चाहता कि इनकी अमानतों को ज़ाये करूँ। मौला अली से फरमाया इसलिए सो जा कि ये फला फला बड़ी कीमती चीज़ें जो फला फला की अमानतें सुबह उठ करके इन सब को दे करके और फिर आ करके मदीना मुनव्वरा हमसे आके मिलना। ये हुजूर ने जो फरमाया था। अब वो जहां सोना था वो कोई फूलों की सेज नहीं थी, वो कांटों भरा बिस्तर था, तलवारें नंगी लेके खड़े थे। लेकिन मौला अली फरमाते हैं कसम रब की, उम्र में सोया बहुत, जब जब सोया नींद भी ली, लेकिन उस रात जो मुझे नींद आई वैसी नींद मुझे कभी उम्र में नहीं आई। जरा अक्ल से पूछें तो अक्ल ये फैसला देगी कि नींद नहीं आनी चाहिए क्योंकि चारों तरफ तलवारें हैं। लेकिन जब इश्क से पूछा तो इश्क ने कहा कि मुस्तफा ने मुज़्दा सुना दिया था कि तू उठेगा, अमानतें देगा और खैरियत से आके और मुझसे मदीने में मिलेगा। ईमान इसी को कहते हैं। मौला अली का यकीन तपुखना था कि ये तो नौजवान है, अगर सारी दुनिया भी चाहे तो मेरा बाल बीका भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुस्तफा ने फरमा दिया है कि तू उठेगा। हुजूर के बिस्तर पे सोए हैं, चादर भी नबी की, सुभान अल्लाह, और रात भर ये चादर ओढ़ के सोते रहे। अनवार और तजल्लियात की बरसात होती रही। और फिर क्या मिला? ये तो देने वाला रब, देने वाला रसूल और लेने वाले मौला अली मुश्किल कुशा जाने की इस चादर। आपने फरमाया था मेरी चादर ओढ़ के सो जा। क्यों फरमाया था? कुछ न कुछ तो देना था तब न। और ये चादर वाली चादर वो थी जो सिर्फ नूर ही नहीं बल्कि इस चादर से नूर की बरसात भी होती थी। नूर की बरसात ये हुजूर की चादर है। आप अंदाजा फरमाएं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान और अकीदा है कि हुजूर नूर हैं, हुजूर नूर हैं, नूरुन अला नूर हैं। और हुजूर ऐसे नूर हैं कि सिर्फ नूर ही नहीं बल्कि जिसे चाहें उसे नूर वाला बना दें। और नूर वाला ही नहीं बल्कि जिसे चाहें उसे नूर देने वाला बना दें। नूर हैं, नूर देते हैं, नूर देने वाला बना देते हैं। इंसान तो खैर अशरफुल मखलूक है, लेकिन मेरे आका के नूरानी जिस्म से अगर कपड़ा भी लग जाए तो कपड़ा सिर्फ नूर वाला ही नहीं नूर की बरसात वाला बन जाता है। और इसको समझने के लिए ज़िम्न में एक बड़ी मशहूर बात अर्ज करता चलो, बड़ी मशहूर है, ईमान ताज़ा करने वाली बात है। बात आई है मेरे आका की उस मुकद्दस नूरी चादर की जिसको मौला अली ओढ़ करके सोए थे नबी के बिस्तर पे। सुभान अल्लाह, क्या शान है मौला अली की, क्या अजीम शान है असदुल्लाह गालिब की। चादर के बारे में आपने सुना होगा, मैंने भी सुनाया है, उलमा ने सुनाया होगा। आपने ये हुस्ने जन में रखना भी चाहिए। आप में से कई ऐसे होंगे जिन्होंने ये पढ़ा भी होगा, जो पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ा भी होगा, और जो सिर्फ सुनने तक बस है तो उन्होंने सुना होगा। यानी सुना जरूर है, पढ़ा किसी किसी ने है, लेकिन बात बड़ी मशहूर है और बड़ी ईमान अफरोज है।
धूप तेज, दोपहर का वक्त, हुजूर गए थे बाहर किसी काम से, तेज धूप है, मेरे आका गए हैं किसी काम से, लौट करके आए और जैसे ही उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आए तो आप उठी। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका हजरत आयशा मोमिनों की माँ, अल्लाह अकबर। तो आप उठी और आगे बढ़ के मेरे और आपके आका के मुबारक जिस्म और कपड़ों पर यूं हाथ घुमाने लगी, हाथ घुमाने लगी। तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा क्या तलाश कर रही हो? तो उन्होंने अर्ज की, या रसूलल्लाह तलाश कुछ भी नहीं कर रही हूं, मैं तो हैरत में हूं कि इतनी तेज बरसात हो रही है बाहर, इतनी तेज बरसात हो रही है और आपके जिस्म और कपड़ों पे बरसात का कोई असर नहीं, आप जरा भी नहीं भीगे। बाहर तो पूरी दुनिया में बारिश ही बारिश है और आप भीगे नहीं हैं। जब आपने ये सवाल किया ना, बारिश हो रही और आप भीगे नहीं, आप तो बाहर से आ रहे थे और ये आसमान वाली बारिश, न बादल न बारिश, आसमान साफ था, तेज धूप थी। जैसे ही उम्मुल मोमिनीन ने ये सवाल किया तो मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के आपने फरमाया, ठीक है भीगने और बारिश वाली बात तो बाद में, पहले मुझे ये बता कि सर पे अपनी चादर रखी थी या मेरी चादर? यानी जब मुझे आते देखा, अपने सर पे चादर किसकी रखी थी, तेरी चादर थी या मेरे आका ने फरमाया मेरी चादर? तो मोमिनों की मां ने अर्ज की, या रसूलल्लाह चादर तो आपकी थी। तो फरमाया ये बादलों वाली बरसात नहीं थी, बल्कि ये आलम गैब की बरसात थी, आलम गैब की बरसात थी। और आयशा ये बरसात तो होती ही रहती है लेकिन किसी को नजर नहीं आती, और तुझे नजर इसलिए आई कि तूने सर पे नबियों के नबी के जिस्म से लगने वाली चादर सर पे रखी, तो गैब तेरे लिए जाहिर हुआ और तुझे गैब का वो मी और बरसात नजर आई। हुजूर की चादर सर पे रखें, आलम गैब जाहिर हो जाए, अल्लाह अकबर। तो ये जो सहाबा रात दिन हुजूर का फैज हासिल कर रहे थे, क्या उनसे कोई चीज गैब रही? क्या उन पर पर्दे नहीं खुले होंगे? क्या उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा होगा? कसम रब की, सहाबा में तो वो सहाबा हैं। एक सहाबी फजर के बाद हुजूर के पीछे जा रहे हैं, पीछे मेरे आका आगे जा रहे हैं, सहाबी पीछे, और हुजरे के करीब गए तो मेरे आका ने मुड़ करके कहा, कैफा असबहत, हाल पूछा कि आज सुबह कैसे हुई? तो सहाबी ने जवाब में अर्ज किया था, अल्हम्दुलिल्लाह असबहतु बिल ईमान, आज मेरी सुबह ईमान के साथ हुई है। खैरियत हम भी पूछते हैं, जवाब हम भी देते हैं, लेकिन हमारा जवाब जो होता है वो हमारे हिसाब से होता है। और सहाबा की नजर में अगर कोई चीज थी तो वो ईमान ही था। उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, सोया तो भी ईमान, उठा तो भी ईमान की हालत में सुबह की है। तो मेरे आका ने फरमाया, जब इतना बड़ा दावा है तो फिर ईमान के लिए कुछ न कुछ हकीकतें होती हैं, वो भी बता कि ईमान से सुबह की है तो हाल क्या है? तो उन्होंने कहा, रात भर जागता हूँ और दिन भर रोजे रखता हूँ। उन्होंने अपने रात और दिन का हाल भी बता दिया। उसमें मुफस्सिरीन किराम ने बड़ी तफसीलें की हैं, हाल बता दिया कि मेरा हाल ये है, ईमान ने असर ये किया है कि मैं रात भर जो है वो किसी की याद में तड़पता रहता हूँ और दिन में किसी की प्यास लिए कर और रोजे की हालत में रहता हूँ। रात भर इबादत, दिन में रोजा। इस रोजे इबादत के भी दो मफहूम है, एक आशिकाना है और एक जाहिरी है। मैं वो जाहिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, वरना रोजा, आशिकों का रोजा जो है वो अलग चीज है और आशिकों का जागना भी अलग है। और ये हुजूर के आशिक थे, आशिक थे। ये जो हम रोजे रखते हैं वो भी एक रोजा है और एक रोजा और भी है, वो अपनी एक तसव्वुफ की बात है। फरमाइए, तो आपने फरमाया जब हाल ये है तो इसका कुछ असर भी हुआ या नहीं? तो उसके जवाब में उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसका असर ये हुआ है कि अगर मैं यहीं से ऊपर देखूं तो लोहे महफूज नजर आता है, ये असर हुआ है। अब देखिए लोहे महफूज गैब है या नहीं, लेकिन ये गैब को देखने वाले नबी नहीं है, नबी के गुलाम है और सदका नबी का है। और आगे बढ़ करके इस साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मदीना मुनव्वरा में आपकी बारगाह में खड़े खड़े यहीं से मैं आपका हौजे कौसर भी देख रहा हूँ।
अब हौसे कौसर कहाँ और कब, लेकिन वो सहाबी कर रहे हैं और हुजूर की बारगाह में मेरे आका न तो डांट रहे हैं और न इनकार कर रहे हैं, रोज बताते चले जा रहे हैं। और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं ये भी जानता हूं कि दोज़खी कितने हैं और जन्नती कितने हैं, और अगर आप इजाजत दें तो मैं नाम लिख लेके बता दूं, ये जन्नती, ये जन्नती, ये दोज़खी। और हुजूर ने जब ये देखा तो आपने अपना मुबारक हाथ अपने होंठों पे रख के इशारा किया, फरमाया बस कर, बस ये बातें जाहिर करने की नहीं है। तो सहाबी ने बस की, ये सहाबी है, ये हुजूर का दीवाना है, और ये वो असर है कि हुजूर जिसे देना चाहें तो अगर चाहें तो सहाबी को दे दें, और वही असर अगर हुजूर देना चाहें तो जिस्म से लगने वाले कपड़े को भी दे दें, वो कपड़ा भी जिससे मस हो जाए उस पर भी गैब आशिकार हो जाए। अब ये शान जो है ना, ये खुसूसियत सिर्फ मौला अली मुश्किल कुशा के हिस्से में आई। मैं खुसूसियात ही को जिक्र कर रहा था, इसलिए मैं संभल संभल करके और जो मुझे याद है वो गिन गिन करके सिर्फ वही अर्ज कर रहा हूँ जो मौला अली की जात के साथ शान खास हैं, खास हैं। हिजरत करके जब सहाबा गए मदीना मुनव्वरा, अब ये मदीना मुनव्वरा जो गए ये हैं मुहाजिर, और वहां जो थे जिन्होंने इनकी मदद की वो हैं अंसार, मुहाजिर और अंसार। फिर हम जब सीरत पढ़ते हैं तो चूंकि मुहाजिर जो थे ये सब कुछ यहाँ छोड़ के गए थे, सब कुछ, अहलो अयाल, माल मता, धन दौलत, कुछ भी नहीं, बस किसी के पास एक चादर है, किसी के पास 2 कपड़े थे, बाकी सब छोड़ के और वहां पहुंचे। मुसाफिर हैं, न घर है न कोई कारोबार है। और मेरे आका बड़े रहम दिल, मुहाजिर का जब ये हाल देखा तो आप सीरत उठा के देखें, हुजूर ने मुहाजिरीन का ये हाल देख करके इरादा फरमाया कि कोई ऐसा इक़दाम किया जाए कि जिससे इनकी परेशानी भी दूर हो, ये मुतमईन भी हो जाएं, सुकून भी हो जाए। तो तारीख में एक लफ्ज आता अक़्द मुआखात। आपने मुहाजिरीन और अंसार को बिठा करके और फिर एक मुहाजिर एक अंसार, और फिर आपने फरमाया अंसार से, अंसारी से फरमाया कि ये मुहाजिर तेरा भाई, ये तेरा भाई। इस तरह मेरे और आपके आका ने मुहाजिरीन को अंसार का भाई बनाया, और जब भाई बनाया तो ये अंसार जो थे उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, अपने घर ले गए, और घर ले जा करके और फिर कहा कि ये पूरी जो मिल्कियत, माल मता, अहलो अयाल ये है, अब चूंकि तू मेरा भाई है और भाई जो है वो बराबर का हिस्सेदार होता है, अब आधा मेरा और आधा तेरा। हकीकत में इस पर अगर अर्ज करना चाहें तो बहुत कुछ अर्ज कर सकते हैं, बहुत कुछ अर्ज कर सकते। और ये वाकया वो लाजवाब वाकया है जो दुनिया इंसानियत में कहीं नजर नहीं आता। ऐसी कुर्बानी उन अंसार ने पेश की थी। लेकिन कुर्बान जाऊं इन मुहाजिरीन की अजमत पे। सईद नाम है एक सहाबी का, हुजूर ने उनको भाई बनाया था, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का। वो अपने घर ले गए और बड़ा तवील वाकया है। उन्होंने कहा मेरी बीवियां भी 2 हैं, जो तुझे पसंद हो मैं तू बता, मैं उसे तलाक दूं, वो इद्दत गुजारे, फिर उससे निकाह कर। कोई कर सकता है ये, लेकिन कुर्बान जाऊं मुहाजिरीन की शान पे। उन्होंने कहा ऐ अंसार, अल्लाह तुम्हारे माल में, अहलो अयाल में बरकत दे, हमें कोई चीज दरकार नहीं, हमें सिर्फ बाजार का पता बता दें। और फिर तारीख उठा करके देखें, वही हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, जब उनके भाई ने उन्हें बाजार का पता बताया, बाजार कैनुका में लेकर के गए। उन्होंने क्या किया, घी और पनीर लेके और फिर पूरा दिन बेचते रहे। रब ने ऐसी बरकत दी कि उसी माल से निकाह भी किया औरत, और फिर घर बसाया, घर बनाया, शादी भी की। हुजूर ने हुक्म दिया वलीमा कर, और फिर रब ने इतनी बरकतें दी कि देखते ही देखते 1-2 नहीं बल्कि 700 ऊंट माल के भर के, और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के जब मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पे आते थे तो मदीना मुनव्वरा के शहर में अजीब चहल पहल मच जाती थी। और फिर लोग इतने खुश नजर आते कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का फला मुल्क से और फला मुल्क से तिजारत का काफिला आया है, रब ने बरकतें अता फरमा दी। अर्ज ये कर रहा था कि ये था अक़्द मुआखात, भाईचारा, भाई भाई बनाना।
और ज्यादा वजाहत चाहिए तो सीरत पढ़ें, आप खुद पढ़ें, वजाहत वहां मिलेगी। और इसकी दो किस्में थी, एक तो भाईचारा था किसमें, मुहाजिरीन और अंसार में, ये हो गया। उसके बाद मेरे आका ने फिर एक यानी अक़द मुआखात भाईचारा किया था किसमें, ये मुहाजिरीन तो मक्के पाक से आए थे उनके बीच में, उनको एक दूसरे का भाई बनाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत उमर का भाई बनाया। अब हजरत उमर हजरत अबू बकर भाई, भाई कैसे, सगे भाई से भी ज्यादा बढ़ करके भाई। और फिर मेरे और आपके आका ने हजरत तलहा और हजरत जुबैर को भाई बनाया। इस तरह मुहाजिरीन को भी आपस में एक दूसरे का भाई बनाते रहे और आखिर में मौला अली बचे। अब ये खुसूसियत अर्ज करने जा रहा हूं, मौला अली को किसी का भाई नहीं बनाया, सारे भाई बन गए, जितने मुहाजिर थे सबको आपने एक दूसरे का भाई बना दिया। और मौला अली को किसी का भाई जब नहीं बनाया तो दिल तड़प उठा। मौला अली पहुंचे मेरे और आपके आका की बारगाह में, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने सबको तो एक दूसरे का भाई बना दिया और मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। अब सुने वो अल्फाज जो सिर्फ मौला अली मुश्किल कुशा की खुसूसियत है और किसी के हिस्से में ये बात नहीं आई। मेरे और आपके आका ने फरमाया, अली फिक्र मत कर, अंत अखी फिद दुनिया वल आखिरा, तू मेरा भाई है, यहां भी मेरा भाई और वहां भी मेरा भाई। और ये शान सिर्फ और सिर्फ मौला अली मुश्किल कुशा की है कि हुजूर ने फरमाया कि तू मेरा भाई है, यानी हजरत अबू बकर हजरत उमर के भाई हैं और हजरत तलहा हजरत जुबैर के भाई हैं। लेकिन फरमाया कि ऐ अली, मैं तेरा भाई हूं और तू, एक तो वो वैसे भी भाई ही तो थे ना, लेकिन वो भाई होना अलग चीज है और यहाँ इस भाई का कुछ मकसद ही और है। आपने फरमाया अंत अखी, तू मेरा भाई है। कितना सुकून और कितना करार मिला होगा मौला अली मुश्किल कुशा को। और जंगे तबूक के मौके पे, जंगे तबूक जिसका दूसरा नाम है जैशुल उसरत, और ये वो जंग है जिसमें सिद्दीक अकबर ने सारा माल दिया था, हजरत उमर ने आधा माल दिया था, उस्मान गनी ने तो हद कर दी, ढेर लगा दिया था जंगे उस तबूक के मौके पे। और जब हुजूर ये काफिला और ये मुजाहिदीन को लेकर के रवाना हुए थे तो हजरत अली को अपने साथ नहीं लिया, नायब बना करके मदीना मुनव्वरा में उन्हें छोड़ के रवाना हुए। और हजरत अली जंग के शौकीन, शेरे खुदा, इनकी तो पसंद ही यही थी, राह मौला में तलवार चलाना। मौला अली की जो 3 पसंद की चीजें हैं उसमें एक ये है, अल खिदमतु लिद्दैफ व सौमु फिस्सैफ व दर्ब बिस्सैफ। ये मौला अली की 3 पसंदीदा चीजें हैं। आपने फरमाया मुझे दुनिया की इन 3 चीजों के अलावा कोई चीज पसंद नहीं है, सिर्फ 3 चीजें पसंद हैं। और उसमें पहली चीज ये है मेहमानों की खिदमत, और दूसरी चीज ये है गर्मियों के दिनों में रोजा रखना, गर्मियों में, सख्त गर्मी में रोजा रखना। मौला अली ने फरमाया मुझे सबसे ज्यादा यही पसंद है। और तीसरी मेरी पसंद है दीन की सरबुलंदी के लिए, अजमत इस्लाम के लिए अली का हाथ हो और उस हाथ में क्या हो, जुल्फिकार हो, और फिर मैदान हो, कारजार हो, और अली जिहाद करता रहे और परचम इस्लाम की बुलंदी के लिए एक एक मिसाल कायम। ये तो उनकी पसंद थी। और आज तबूक जा रहे हैं, हुजूर ने कहा नहीं तुझे नहीं चलना है। बड़ी यानी बेचैनी हुई और जब बेकरारी बढ़ी तो मेरे आका ने तसल्ली देते हुए फरमाया अली फिक्र क्यों करते हो, हजरत मूसा जब कोहे तूर पे गए थे तो पीछे हजरत हारून को छोड़ के गए थे, और आज मैं जा रहा हूं तबूक और यहां तुझे छोड़ के जा रहा हूं। मेरी बारगाह में अली तेरा दर्जा वही है जो हजरत मूसा की दरबार में हजरत हारून का दर्जा था। ये मुज्जा और ये शान ये सिर्फ मौला अली मुश्किल कुशा के हिस्से में आई। अब मैं आखिर में सिर्फ खुसूसियात की तो कोई कमी नहीं है,
कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये ज़ात मज़हरुल अजाइब वल गराइब है। और ये भी सिर्फ मौला अली ही की ज़ात के लिए बोला जाता है, किसी और के लिए नहीं। और ये वो जुमले हैं जो हमने उम्र में एक बार नहीं बल्कि बारहा सुने हैं, लेकिन न समझने की कोशिश की, न किसी से पूछा कि मज़हरुल अजाइब किसे कहते हैं और मज़हरुल गराइब क्या है, ये अजाइब क्या हैं, ये गराइब क्या है। और ये अजाइब और गराइब जहां से लोगों पर जाहिर होते हैं वो ज़ात अली की है। वो चीज कहीं और से नहीं मिलेगी, उसका ज़ुहूर कहीं से नहीं होगा। अगर ज़ुहूर हुआ है तो असदुल्लाहिल गालिब मौला अली की ज़ाते पाक से हुआ है। ऐसी ऐसी चीजें जो इंसान को हैरत में डाल दें, हैरत में डाल दें। और ये वो फैसले अली के पढ़ के देख लें, जो मौला अली ने अपनी पाक हयात में जो फैसले किए थे, वो ऐसे फैसले हैं कि पढ़ने वाला भी हैरत ज़दा रह जाता है कि मौला अली ने ये फैसले किए कैसे। और ये सदका मेरे आका के मुक़द्दस नबूवत वाले हाथ का था। यमन जब हुजूर ने मौला अली को भेजा, आपने फरमाया मेरी उम्र भी बहुत कम है, मेरा तजुर्बा नहीं है, और आप मुझे वहाँ का जज बना के फैसला करने के लिए भेज रहे हैं। लोग जब अपने अपने मुकदमे लाएंगे, मैं फैसला करूंगा कैसे। नबूवत वाला हाथ मेरे आका ने मौला अली के सीने पे रखा और दुआ मांगी कि मौला कोई मुश्किल मसला ऐसा न हो कि जो अली के लिए आसान न हो जाए। यही वजह थी कि हजरत फारूक आजम भी फरमाते थे कि मौला कोई मुकदमा ऐसा ना दे कि जिसमें अली मौजूद न हो। तो मज़हरुल अजाइब वल गराइब है मौला अली। और फिर एक खास बात आपकी जो है बड़ी मशहूर है, मैं उसी खास बात पर सिर्फ इशारा करके आपसे इजाजत ले रहा हूं। और ये बारहा इस बात का, बारहा नहीं बल्कि जब जब भी मौला अली का जिक्र होता है तो ये हदीस पढ़ी जाती है। हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबहा। आपने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। तब जाहिर बात है शहर में से जो चीज बाहर आएगी वो आएगी कहां से? दरवाजे ही से तो आएगी। इल्म तो सब मेरे नबी का है, लेकिन मेरे आका के वजूद पाक और हुजूर की जात से ये जो इल्म बाहर निकला, जाहिर हुआ, फैला, ये कहां से फैला? जाहिर बात है उसके लिए दरवाजा चाहिए। और हुजूर ने फरमाया वो दरवाजा कौन है? अली हैं। तब है कोई जो मौला अली मुश्किल कुशा के इल्म का अंदाजा कर सके? सवाल ही पैदा नहीं होता। सूरह फातिहा है ना, सूरह फातिहा पूरा कुरान, पूरा कुरान। और कुरान वो है जिसमें हर चीज का जिक्र है, हर चीज का जिक्र है। ये है हमारा ईमान और हकीकत है। हर चीज का तिब्यानन लिकुल्ली शै, ये खुद कुरान कह रहा है। कुरान मजीद में हर चीज का इल्म है, हर चीज का। लेकिन हर आदमी के बस का रोग नहीं। खुद मौला अली मुश्किल कुशा ने इरशाद फरमाया है, आपने फरमाया जमीउल इल्म फिल कुरान लाकिन तकासर अनहु अफहाम और रिजाली। फरमाया हर चीज का इल्म कुरान में है, लेकिन लोगों के पास वो अक्ल और शूर नहीं कि उसे वो समझ सकें। है इल्म है। एक यहूदी आया, यहूदी मौला अली के पास एक एतराज लेके आया। उसने कहा आप मदीनतुल इल्म है। तो आपने फरमाया मैं हुजूर के सदके में मदीनतुल इल्म हूँ और तुझे जो पूछना हो। और उसने कहा कि फिर आप ये भी कहते हैं कि कुरान में हर चीज का इल्म है, हर चीज का जिक्र है। आपने फरमाया है। अब वो बदबख्त जो था ना, उसकी ठोड़ी पे बाल थे। ये दाढ़ी जो है ना, सिर्फ ठोड़ी पे बाल थे, बाकी बाल नहीं थे। ठोड़ी पे चंद बाल थे और बाकी सब साफ था। और उस दौर में ये नहीं कि मुसलमान दाढ़ी रखें, वो सब मर्द सब दाढ़ी रखते थे। जो मर्द होता था मजहब से, धर्म से कोई ताल्लुक नहीं था, मर्द अगर होता तो दाढ़ी होती थी। यहूदी, ईसाई, गर्जे के पहले हर ये इन यहूदियों और ईसाइयों की यानी एक दैन है कि ये दाढ़ी मूंडना ये सब बाद में हुआ, वरना मर्द उसकी तो शान ही दाढ़ी है, जैसे औरत की शान सर के बाल है। तो दाढ़ी तो सबकी। अब चंद बाल थे फिर भी थे,
उस यहूदी के बाल चंद थे फिर भी थे। अब उसने सवाल क्या किया, उसने कहा आप ये कहते कुरान में हर चीज का इल्म है, तो ये बता के मेरी दाढ़ी में चंद बाल है, आपकी दाढ़ी बड़ी घनी है, जबरदस्त लंबी और घनी दाढ़ी, इसका जिक्र कुरान में है या नहीं? फौरन मौला अली ने फरमाया इसका जिक्र फलां सूरत और फलां आयत में है, और उसका मफहूम ये है कि जो जमीन भली हो, जो जमीन आलीशान हो, जब बरसात हो तो उसमें घास ज्यादा, अनाज भी ज्यादा निकलता है, और जो जमीन बेकार हो, खारी हो, और जो किसी किस्म की हो, लाख मी बरसे उसमें उगता कुछ नहीं है, तो मेरी जमीन भली है, दाढ़ी खूब निकली, और तेरा मुंह जो है ये इस काबिल ही नहीं कि उस पे दाढ़ी निकले। ये आयत उसके ऊपर दलील है और इसी से साबित है, और यही उसका सबब है। उसे मानना पड़ा कि बेशक जिक्र है, लेकिन हर एक के बस में नहीं कि वो उसको समझ सके। तो मौला अली इल्म का दरवाजा और हुजूर हैं इल्म का शहर। अब उस वक्त से लेके आज तक, और आज से लेके कयामत की सुबह तक, जितने भी इल्म वाले आए या हैं या होंगे, उनको इल्म की खैरात मिली कहां से? उसी दर से मिली और मिल रही है, और कयामत तक ये इल्म वहीं से आता रहेगा और इसी तरह बढ़ता रहेगा। और मौला अली के इल्म की तो बात अल्लाह अकबर। बस आखिर में वो मशहूर बात अर्ज कर दूं जो सबके जहन में है और बारहा भी बयान की जाती है, और बयान करने में कोई हर्ज भी तो नहीं है ना। अगर किसी को कोई हर्ज हो तो वो जरा पहले बता दे कि भाई हर्ज है, आप ये बात बार बार जिक्र न करें। और ये बड़ी मशहूर बात है, मौला अली की महफिल, और उस महफिल में एक शख्स उठा, मजलिस मौला अली की। एक साहब उठे और उसने कहा मौला अली दावा बड़ा करते हो कि अर्श से लेके और नीचे जो है, जो कुछ पूछना है, सलूनी मा दूनल अर्श, और अर्श के ऊपर तो लामका है, कायनात उसके नीचे है, और फिर सारी कायनात है। अर्श कायनात की आखिरी हद है, उसके ऊपर तो रब की शान है। तो मतलब ये हुआ कि इस पूरी कायनात के बारे में किसी को अगर पूछना हो तो मुझसे पूछे, मैं बता दूंगा। तो उसने कहा आपका जब ये दावा है तो मेहरबानी फरमा करके आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? उसने सवाल किया इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? अब जाहिर बात है वो सवाल कैसा, जिब्राइल, ये जिब्राइल को जमीन पे रहने वाले हैं, सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले। सवाल था इस वक्त जिब्राइल कहाँ है? मौला अली मुश्किल कुशा ने ये नहीं कहा कि मुझे खबर नहीं, कैसा सवाल कर बैठे, नहीं, आपने जैसे ही उसने सवाल किया तो आपने एक बार ऊपर देखा, बस सिर्फ एक बार, और इसी एक नजर में सारी ये आसमानी मखलूक देख ली, पूरे यानी सातों आसमान अर्श तक। सिर्फ मौला अली ने एक बार जो यूं नजर उठाई, सारा आलम बाला मौला अली ने देख लिया। फिर एक नजर नीचे जमीन की तरफ की तो तहत सरा तक सारी जमीनें एक नजर में देख ली, और फिर आगे पीछे दाएं और बाएं देख करके, और फिर दिल में सोचा जिब्राइल न तो आसमानों में, न जमीनों में, न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं। और फिर आपने तड़प करके कहा कि पूछने वाले तू ही जिब्राइल है, तू ही जिब्राइल है। और वाकई जिब्राइल ही थे, और इंसानी शक्ल में आकर के और ये सवाल कर बैठे थे कि आप अगर मदीनतुल इल्म हैं और अगर ऐसा इल्म आपको मिला है तो जरा मेरे सवाल का जवाब दे दें। आप अंदाजा फरमाएं, मौला अली मुश्किल कुशा नबी नहीं हैं, बल्कि नबी के उम्मती हैं, गुलाम हैं, शान वाले हैं। जब एक उम्मती के इल्म का ये हाल है तो फिर नबियों के नबी के इल्म का हाल क्या होगा? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा। या रसूल अल्लाह तुम पे करोड़ों दरूद। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।